सभी साथियों को, सभी दोस्तों को मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी खास चर्चा है, इस विषय को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश में आखिर जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं या इस पर जो हवा जिस प्रकार से बनी हुई है और सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से हवा फैलाया जा रहा है, क्या उसमें वास्तविकता है या नहीं है, उसी को लेकर के हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सभी दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जहाँ तक हो सके लाइक और शेयर भी करें। देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार से समझती है, उससे कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इस बात को समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बने, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा और छोटे मोटे नेताओं से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इस पर जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके पास जानकारी होगी कैसे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनाए। इस पर उनके लिए कहीं ना कहीं मंथन का विषय ज़रूर होगा। तो मंथन मुझे लगता है जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से आगामी विधानसभा के चुनाव को अगर देखा जाए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को यह मालूम होगा कि ओबीसी और दलित वर्ग के जातियों का जिस प्रकार से एक प्रकार से बिखराव हुआ, चाहे जिसकी वजह से बिखराव हुआ, उनको उस प्रकार से जिस प्रकार से पहले उनको वोट मिलता था उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यह जरूर सोच रही होगी कि ओबीसी और दलित वर्ग की जातियों को जिस प्रकार से उनको पहले वोट मिलता रहा है, उस प्रकार से उनको दोबारा वोट कैसे मिले, इसके लिए खासी रणनीति जो है बन भी रही होगी और बना भी रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी और दलित वर्ग के जातियों को तभी दोबारा जोड़ा जा सकता है जब उत्तर प्रदेश में ओबीसी या दलित वर्ग का मुख्यमंत्री होगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, शीर्ष नेताओं को उठाना पड़ेगा। भले ही उत्तर प्रदेश के छोटे मोटे नेता इस बात को कहें कि जो है उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री को बदलना आसान नहीं है, अगर बदलते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा, इस प्रकार से जो है बातें भी निकल करके आ रही है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो पड़ रहा है, यूट्यूब पर पड़ रहा है, उस पर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर ओबीसी और दलित वर्ग के जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है, तो इसका खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। 2-3 साल जो भी बचा हुआ है उत्तर प्रदेश का जो है विधानसभा का जो है जो भी समय बचा हुआ है, उतने समय तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रह सकती है, वर्तमान मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आगामी 2027 का विधानसभा का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, तो निश्चित रूप से ओबीसी और दलित वर्ग के ही जातियों से कोई ना कोई मुख्यमंत्री होगा, तभी उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी और दलित वर्ग के जातियों का वोट मेरे ख्याल से मिल पाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता यह कभी नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो है राज्य भी है, तो उत्तर प्रदेश अगर उसके अधिकार में रहेगा, उसकी सरकार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी, तो उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में जो है लोकसभा में नहीं आ पाई, केंद्र में नहीं आ पाई, तो उत्तर प्रदेश को ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी को योगी को हटाना पड़े या किसी और को हटाना पड़े, मुख्यमंत्री दलित और ओबीसी वर्ग का बनाना पड़े, तो निश्चित रूप से इसमें कोई कोर कसर मुझे लगता है कि शीर्ष नेता नहीं छोड़ेंगे।